हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसके सिलेबस की वीडियोस आपको यूट्यूब पे और भी मिल सकती हैं। कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसने इसके ऊपर वीडियोस पहले से डाल रखी हैं। बट जो हमारे सिलेबस में खास बात होने वाली है वो आपका सिलेबस 2025-26 के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जो 25 और 26 में आपका सिलेबस लगने वाला है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम सारी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि भैया कैसे इनको कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसे जो आपका पहला पेपर है, पेपर का ये जो विषय है पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आता है उसमें आपको पूरा 6 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ एक यूनिट में कितने टॉपिक हैं जिनको हमको पढ़ना रहेगा। और साथ में ही जब ये आपका पूरा सिलेबस हम चर्चा कर लेंगे, इसके बाद और वीडियोज बनेंगे जिसमें हम हर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, मतलब बहुविकल्पीय वाले प्रश्न कितने बन सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, सभी के ऊपर एक एक करके डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। यहां पर अगर हम बात करें हिंदी के पेपर का नाम, तो हिंदी के पेपर का नाम भैया हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। बिल्कुल आपने सही सुना कि जो ये भी हम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के पेपर की बात करने वाले हैं उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसी के हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये आपकी एक नहीं सभी यूनिवर्सिटी के, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ पे आपके पेपर का नाम फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी के पेपर का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। और ये सिलेबस वीडियो आप पहले देख लीजिए, आपके अंदर कुछ कमांड आ जाएगा, फिर आप एक एक टॉपिक को चाहे तो आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप भैया गूगल कर करके या फिर आपके यहाँ पे इजी नोट्स वगैरह जो कुछ भी आती हों उनके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार सिलेबस देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भैया कि सत्र 2025-26 के लिए स्नातक का जो है संस्थागत पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। जिसमें कक्षा की बात की जाए तो भैया ये स्नातक प्रथम वर्ष की बात की जा रही है। और आप सभी को पता है एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे देखिए स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक प्रथम वर्ष, यहाँ पर कितने वर्ष की बात की गई है भैया? केवल एक वर्ष की बात की जा रही है। और उसमें सेमेस्टर की संख्या देखें तो 2 है, प्रथम सेमेस्टर एंड द्वितीय सेमेस्टर। जैसे ही यहाँ पे तृतीय सेमेस्टर आता है आपका वर्ष बदल करके यहाँ पे द्वितीय वर्ष हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो भैया जो पहले वर्ष में यानी पहले वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में, प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में जो आपका पेपर रखा गया है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड रखा गया है जो कि आपका डीडीयू में लगता है। आप ये प्रश्न पत्र कोड जब वहाँ पे डीडीयू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए कर रहे होंगे आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो ये कोड आपको देखने को मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी का ये कोड अलग अलग होता है। फिलहाल डीडीयू में यही कोड लग रहा है। यहाँ पे क्रेडिट आपको 6 दी जाती हैं। और भैया चलते हैं सिलेबस के लिए। ऐसे ही आप पेपर नंबर 2 को भी देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे पेपर नंबर 2 का भी बना दीजिए सर। पेपर नंबर 2 मतलब ये हुआ कि द्वितीय सेमेस्टर में जो हिंदी का पेपर होने वाला उसके ऊपर भी बनाइए। तो आदिकालीन एवं मध्यकालीन काव्य जो है भैया ये पेपर का नाम है। इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे भैया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा भैया बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्नातक प्रथम वर्ष की बात की जा रही है। ठीक है, बीए प्रोग्राम है। क्रेडिट 6 दिए गए हैं। यहाँ पे कोड दिया गया है। पेपर के टाइटल की बात करें, कोर्स के टाइटल की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये कोर्स का टाइटल है। सेमेस्टर फर्स्ट है हमारा। 90 घंटे का जो है पूरा लेक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है। कैसे हमें 90 घंटे में इनको पढ़ना रहेगा। एक एक यूनिट को हमें कितने घंटे में, लगभग 6 यूनिट बनाए गए हैं और 6 यूनिट को 15-15 घंटों में डिवाइड किया गया। 15 घंटा मतलब ये हुआ कि आप चाहे 15 घंटा एक दिन में पढ़ा करके खत्म कर दीजिए और चाहे 15 एक घंटा करके 15 दिन आप पढ़ाइए और चाहे आधा आधा घंटा करके आप 30 दिन पढ़ाइए, वो आपके ऊपर है। और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़ा करके तैयार करनी होंगी। ठीक है, बाकी आप ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे केवल और केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट में अगर देखें तो यूनिट फर्स्ट में भैया जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो क्या है? आदिकाल का सामान्य परिचय एवं पृष्ठभूमि। मतलब बोले भैया आदिकाल के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि आदिकाल था क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, कितनी टॉपिक को, कितनी चीज़ों को आदिकाल के अंदर लपेटा गया है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जानेंगे।
और भैया दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे आता है वो आता है आदिकाल का परिवेश। परिवेश में मतलब भैया जैसे सामाजिक परिवेश कैसा रहा, सांस्कृतिक परिवेश कैसा रहा और राजनीतिक परिवेश कैसा रहा, इन तीनों परिवेश के बारे में समझेंगे। किसके भैया? आदिकाल के तीनों परिवेश के बारे में समझेंगे कि सामाजिक परिवेश कैसा रहा, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों परिवेश के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों का एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाया जाएगा। बहुत लंबी मेरी वीडियो होती नहीं है वैसे नॉर्मली, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिलेबस को भी खत्म कर दिया जाएगा। वैसे हम जब कोशिश करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि जैसे भैया एक या दो टॉपिक, अगर एक टॉपिक कम हो जा रहा है तो हम दो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे और उसको आप देख लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। वहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, दुनिया का कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप खट से तुरंत जवाब दे पाएंगे अगर उस वीडियो को आपने देख रखा है। तो इसलिए भैया पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें और क्या पढ़ना होता है। तो और हमें साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पढ़ना रहता है। किसके भैया? आदिकाल के साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में भी यहाँ पे हमें पढ़ना रहेगा। साहित्यिक पृष्ठभूमि जैसे क्या भैया? सिद्ध साहित्य क्या था, नाथ साहित्य क्या था, जैन साहित्य क्या था, रासो साहित्य क्या था और लौकिक साहित्य क्या था, इनके बारे में भी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। साथ ही साथ इसमें एक टॉपिक और आपका जुड़ जाता है भैया, इतिहास लेखन की परंपरा कैसी रही है, उसके ऊपर भी हमें चर्चा करना होता है। अब देखिए, अगर आपने अभी नया एडमिशन कराया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। एक एक टॉपिक को मैं बोल रहा हूँ ना, सरल भाषा में तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जब आप रिवीजन करना चाहें तो आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, पहले पढ़ाया जाएगा, फिर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के बताए जाएंगे कैसे पूछे जा सकते हैं, और सब्जेक्टिव तो आपका उसी पढ़ाई में ही कवर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका एक ही कर्म और धर्म होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब आए तो आराम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और चुप्पे से आप उस वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों से ज़्यादा नंबर लेकर के चले आए। चलिए, इसमें जो आखिरी और लास्ट यूनिट फर्स्ट में जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है काल विभाजन एवं नामकरण। मतलब जैसे काल विभाजन किस आधार पे किया गया है और साथ ही उनका नाम क्या क्या रखा गया है, उनके बारे में भी यहाँ पे आपको चर्चा करनी होती है। भैया 1 क्रेडिट का आपका ये यूनिट होता है और इन पूरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए 15 घंटे का समय दिया गया है कि 15 घंटे में आप इन चीज़ों को ख़त्म करें। लेकिन 15 घंटे नहीं लगेंगे भैया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो। जब 10 वीडियो मतलब हुआ 15 दही में 150, यानी कि आपका लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, जो मैं आपको आराम से पढ़ा करके बता दूंगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। बस आपको क्या करना है वो आपको पता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट समाप्त होती है, आपको यूनिट सेकंड पढ़ना शुरू कर देना होता है। यूनिट सेकंड में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या थी। भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। साथ ही साथ भक्ति काल की परिवेश के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कि भक्ति काल का परिवेश कैसा था। यहाँ पर भी आपको परिवेश में कौन से भैया? सामाजिक परिवेश के बारे में, सांस्कृतिक परिवेश के बारे में, और जो धार्मिक परिस्थितियां कैसी रही उस समय की, भक्ति काल की जो धार्मिक परिस्थितियां थी वह कैसी रही, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ ही साथ निर्गुण संत काव्य धारा के बारे में हमें पढ़ना होता है, सूफी काव्य धारा के बारे में, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में, राम भक्ति काव्य के बारे में, और भक्तिकालीन साहित्य का प्रदेय क्या था, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। बहुत आसान है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए, बहुत आसान है भैया। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं आपके सामने सिलेबस रख रहा हूँ, ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ों को समझा भी दूंगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका यहाँ पे यूनिट सेकेंड भी समाप्त हो जाता है। बात करते हैं यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना होता है। तो यूनिट थर्ड में हमें रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिवेश के बारे में पढ़ना होता है। जैसे आपने आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, वैसे ही आपको रीतकाल की पृष्ठभूमि के बारे में भी पढ़ना होता है। साथ ही साथ भैया इसके भी परिवेश हैं, कौन कौन से? सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश, और साथ में ही आपको धार्मिक परिवेश। एक परिवेश यहाँ पे आपका और भी जुड़ गया,
रीतकाल के धार्मिक प्रवेश के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। रीतकाल की प्रवृत्तियाँ क्या थी भैया, उनके बारे में पढ़ना होगा। प्रवृत्तियाँ मतलब रीतबद्ध क्या था, रीत सिद्ध क्या था, रीत मुक्त क्या था, इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी। ये मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का अगर पूरा वीडियो बनाया जाए तो 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक यूनिट 3 खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में हमें भैया आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना होता है और आधुनिक काल के परिवेश के बारे में भी पढ़ना होता है। परिवेश सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक वही पूरा ही पुराना आ जाता है। फिर उसके बाद मध्ययुगीनता और भैया आधुनिकता में अंतर क्या था, जो मध्ययुगीनता थी और जो आधुनिकता थी दोनों में डिफरेंस क्या था उसके बारे में ही बस पढ़ना है आपको। उसके बाद भारतेंद्र युग के बारे में, द्विवेदी युग के बारे में, छायावादी युग के बारे में, काव्य एवं प्रवृत्तियाँ, इन सारी चीज़ों के कौन कौन से, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, इन सब में काव्य और प्रवृत्तियाँ कैसी थी इनके बारे में भी आपको पढ़ना रहता है। मतलब डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत भारतेंद्र युग के बारे में और उसके काव्य और प्रवृत्तियाँ के बारे में हो गया। द्विवेदी युग के थोड़ा बहुत उसके बारे में, काव्य और प्रवृत्तियाँ के बारे में, छायावाद के बारे में भैया और थोड़ा काव्य और प्रवृत्तियाँ के बारे में। बहुत आसान है, एक एक चीज़ कवर किया जाएगा, बस आपको धैर्य बना करके रखना है और सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। 5वीं यूनिट की बात करें भैया तो 5वीं यूनिट में आपको विविध काव्य आंदोलन एवं प्रवृत्तियाँ के बारे में पढ़ना होगा कि भैया बहुत सारे काव्य आंदोलन हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। बहुत सारे काव्य आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या बोला, विविध काव्य आंदोलन, बहुत सारे काव्य आंदोलन हुए उनके बारे में, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या रहीं। प्रवृत्तियाँ में भैया जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ओम समकालीन कविता, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ नवगीत क्या था भैया, उसकी पृष्ठभूमि पढ़ लीजिएगा, प्रवेश और इनकी भी प्रवृत्तियाँ पढ़ लीजिएगा। 5वीं यूनिट भी आपकी समाप्त हो जाएगी। इसको भी बताए हैं 15 घंटा, 15 बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे, और भैया मान लो बहुत ज़्यादा हो गया तो 2 घंटे, इससे ऊपर का लेक्चर ये नहीं है। ठीक है, वैसे मैं पूरे पेपर को ही 1-1.5 घंटे में समेट सकता हूं अगर आप चाहेंगे। फिलहाल पहले हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट में 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक मतलब कि 6 के 6 यूनिट कवर कर लिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है आपको। बस भैया जो भी सिस्टमैटिक ढंग से, अगर आप सही में बीए में एडमिशन करा ही लिए हो, मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट चुन ही लिया है, तो अब आप सीरियस हो जाइए और आराम से चीज़ों को पढ़िए। और भैया बाकी काम हम लोगों का है, हम कर ही रहे हैं, बस आपको वीडियो को देखना रहेगा। चलिए बात करते हैं 5वीं यूनिट जैसे ही समाप्त होती है आपको 6ठी यूनिट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। 6ठी यूनिट में क्या है भैया, हिंदी गद्य के बारे में। हिंदी गद्य क्या, हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ और भैया इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में 2 चीज़ पढ़िए। फिर कहानी और कहानी आंदोलन के बारे में भी पढ़ना होगा। नाटक के बारे में, निबंध के बारे में, कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में, एकांकी और आलोचना के बारे में, इन सभी का उद्भव और भैया विकास कैसे हुआ उसके बारे में। हिंदी की प्रकीर्ण विधाएं क्या थी उनके बारे में, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, स्मरण, व्यंग, डायरी और भैया रिपोर्टाज, क्या भैया रिपोर्टाज के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। बस इतना ही पढ़े और आपका पेपर 1 समाप्त, जो कुछ भी नहीं था। पेपर 1 मतलब क्या, फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया। 6 महीने की पढ़ाई आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 घंटे का एवरेज रखें तो 12 घंटे में आपका पूरा का पूरा खत्म, जबकि पूरा पढ़ने के लिए 90 घंटे का समय दिया गया है सिलेबस। चलिए अब भैया प्रश्न ये उठता है कि सर जी कुछ आप ग्रंथ बता दीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जहाँ से सिलेबस उठाए गए हों, अगर हम उनको ही पढ़ लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो भैया बिल्कुल ग्रंथ सूची आपको यहाँ पर दी गई है, आप इनका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको स्क्रीन खाली दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। जैसे पहला ही ग्रंथ बताया गया है रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद के द्वारा भैया क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। इसको आप खरीद सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल,
ठीक है, राजकमल प्रकाशन के द्वारा नई दिल्ली में क्या हुआ भैया, प्रकाशित हुआ है। आप इसको खरीद सकते हैं। वैसे करके आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के 11 ग्रंथ बताए गए हैं। इनमें से आप सभी ग्रंथों को खरीद सकते हैं, एक आध दो ग्रंथों को खरीद सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप हमारे सहारे रुकिए, एक एक टॉपिक आपका कवर करवा दिया जाएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।